गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो बच्चों? एकदम बढ़िया भाई कनिका, हम भी एकदम बढ़िया। बच्चों आप सब भी सबसे पहले तो अपना ध्यान रखो, बाकी सब चीजें उसके बाद की हैं। स्मार्टनेस ओवरलोडेड। बच्चों अब आप एक बात बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? भाई लास्ट क्लास में, शायद लास्ट आपकी 2 आवर्स की क्लास थी, उस क्लास में जो भी आपको कराया था वो सारी बातें एकदम क्लियर। बताओ। अब बच्चों आपसे वर्कशीट करने के लिए भी बोली थी कि जो आप क्वेश्चन आपने करे हैं अभी तक, उसमें जो सेम टाइप के क्वेश्चन हो, मतलब जो एकदम सेम है, उन सबको आप ट्राई करना अच्छे से। आपको वहां भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस वर्कशीट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे ही कराने पड़ेंगे, और मुझे ये भी पता है वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो वो मैं आपको खुद से करा दूंगा। लेकिन जो सेम टाइप के आपको बोला है वो तो आपको करना ही है बच्चों। इस बात को आप अब देखो, अभी आपको मैं हर बार समझाता हूँ, कोविड की वजह से कम से कम 2 से 3 महीने ज्यादा मिल गए। जब आपका एग्जाम होता, उससे 2 से 3 महीने आपको ज्यादा मिल गए, तो उस टाइम का फायदा उठाओ। और इस 2 से 3 महीने के अंदर तो आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छी। बस इस 2 3 महीने का ये तो आपको गोल्डन टाइम मिल गया, इसमें इधर उधर ज्यादा मत भागना कि ये भी कर ले वो भी कर ले, वरना तुम्हारा हो तो कुछ भी नहीं पाएगा, वहीं के वहीं रहोगे। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो एक बात तो ये समझो, वैसे मेन मेन क्वेश्चंस तो हमने लास्ट क्लास में कर ही लिए थे। वर्कशीट देखो अभी मेरे पास नहीं है। भाई आप सब डाउट, एक आपका डाउट ग्रुप होगा, उसमें एक दूसरे की हेल्प किया करो भाई। अभी मेरे पास वो वर्कशीट नहीं है, मैं आपको देखकर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दूंगा सुशील। अब देखो लास्ट क्लास में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो मेन मेन क्वेश्चंस तो आपके सब हो ही गए, मतलब जिनको आप प्रॉफिट एंड लॉस जिस चैप्टर को आप बोलते हो, वो सारे क्वेश्चंस आपके अब हो गए। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट 15 या 20 मिनट्स में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन को अब आप रीड करो, बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक बार इसको आप ट्राई करो। गुड आफ्टरनून अमरजीत भाई, अब आपकी तबीयत कैसी है अमरजीत? भाई बहुत सारे बच्चों ने अभी बाद में भी गुड आफ्टरनून करा था, उन सबको भी गुड आफ्टरनून। अब आप इस क्वेश्चन को करो। नहीं, इग्नोर नहीं करा मानस, गुड आफ्टरनून अब कर लेते हैं। इस समय क्या इग्नोर करने वाली क्या बात है भाई? चलो इस क्वेश्चन को अब आप ट्राई करो। आपके पास एक आर्टिकल है, उसको आपने 50 रुपीज में सेल करा, और उस सेम आर्टिकल को आपने 70 रुपीज में सेल करा। तो आपको 50 में सेल करने पे जितना लॉस हुआ, 70 में सेल करने पर उतना ही प्रॉफिट। तो आपको ये बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। क्वेश्चन समझ आया बच्चों?
बुरा लगा। भाई कल से इस बात का खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा मानस के लिए। वैसे ये कोई बुरा लगने वाली बात तो थी नहीं। ये तो वो वाली बात हो गई, वो जब फेसबुक पे देखते हैं एक टाइप के हैवी ड्राइवर आते हैं ना मेम्स में, जब आप देखते हो, ये तो वो वाली बात हो गई। चलो करो इस क्वेश्चन को रीड। अभी 15 से 20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा और मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको बेसिक समझा दूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्या है। देखो, आपके वैसे ये क्वेश्चन आपको ना स्टार्टिंग में करा दिया था, अगर आपको याद हो तो देखो अभी याद आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। भाई आपके पास एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आपने 50 रुपीज में सेल करा, और इस सेम आर्टिकल को आपने 70 रुपीज में सेल करा। आपके पास एक आर्टिकल है, इसका कुछ कोस्ट प्राइस होगा, इस आर्टिकल को आपने 50 रुपीज में सेल करा, सेम आर्टिकल को आपने 70 रुपीज में सेल करा। तो 50 में आपको सेल करने पर जितना लॉस हुआ, 70 में सेल करने पर सेम उतना ही प्रॉफिट। यही तो बोला भाई आपको। बताओ बच्चों, बात समझ आई? इस वन की जगह पर आप एक्स कर लो, वन भी कर सकते हो क्योंकि आपको सेम रखना है। तो अब फिर से वही बात, ये क्वेश्चन आपको मैंने स्टार्टिंग में भी कराया था बच्चों, कि आपको है कोस्ट प्राइस पर, भाई आर्टिकल तो एक ही है, कोस्ट प्राइस भी एक ही होगा। तो बच्चों अगर आप 50 में एक्स ऐड कर दोगे, अगर आपने 50 में एक्स ऐड कर दिया तो आप कोस्ट प्राइस पर आ गए, और अगर आप 70 में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब भी आप कोस्ट कोस्ट प्राइस पर आ जाओगे। और एक आर्टिकल का कोस्ट प्राइस, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से जाओ चाहे आप राइट हैंड साइड से जाओ, ये दोनों इक्वल होंगे। बताओ बच्चों, बात समझ आई? भाई इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको स्टार्टिंग में भी कराया था, इसमें ये क्यों नहीं हुआ आपसे? ये क्वेश्चन नहीं कराया था बच्चों आपको? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? देखो ये तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सेम ही तो है जो आप कर रहे हो, इसमें कुछ अलग थोड़ी ना, ये तो और क्वेश्चन नंबर 11 से इजी है। तो यहाँ से सर एक्स की वैल्यू, सर यहाँ पे जो हमने एक्स लेट किया है वहां पे उसकी जगह हम 1 भी लेट कर सकते हैं या फिर कोई भी नंबर कर सकते हैं। कुछ भी कर लो, एक्स से मोहब्बत ज्यादा होती है इसलिए एक्स करती है। ठीक है सर, थैंक यू। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 2x = 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। बस x के प्लेस पर x की वैल्यू आप पुट कर दो, इधर हो जाएगा -10, इधर हो जाएगा +10। अब आप मुझे फटाफट से इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बता दो कितना होगा। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई? भाई या तो आप 50 में x ऐड कर दो, तब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या फिर आप 70 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दो, तब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास है तो आप कुछ भी कर लो, आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया बच्चों 60। बताओ यहां तक की बात समझ आई? कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास 60। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब आप मुझे ये बताओ, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, वैसे देखो आंसर तो दोनों जगह से ही सेम आएगा, लेकिन फिर भी आप एक बात बताओ, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 60, तो आपको इसे 50 में सेल करने पे प्रॉफिट होगा या 70 पे? भाई आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 50, और इस टाइप के आपकी वर्कशीट में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे। भाई आप मुझे ये बताओ, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 60, आपको जो प्रॉफिट होगा वो 50 में सेल करने पर होगा या 70 में? आंसर दोनों जगह से सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 70 में। तो भाई अब तो वही बात हो गई है, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 60, सेलिंग प्राइस है आपके पास 70, बताओ कितना प्रॉफिट होगा?
10 प्रॉफिट होगा 60 पे और मल्टीप्लाई 100, तो 1/6 कितना होगा बच्चों? 16 कंप्लीट 2/3%। भाई अब ऐसे टाइम पे घर ही आना ज्यादा ठीक था, इसलिए हम भी आ गए। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? देखो ये क्वेश्चन फटाफट से बताओ बच्चों, समझ आया? अब देखो एक बार तो ये क्वेश्चन, भाई घर सबके मस्त होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये देखो, अब भाई इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन ये भी है। 2 क्वेश्चन तो अब आपको ये मैंने करा दिए, और कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, और वो भी एक बहुत अच्छे लेवल के आपकी वर्कशीट में है। अगर आप वर्कशीट में देखोगे तो ये होंगे 45 के आसपास से, मतलब 45 46 से, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन। तो आप नंबर नोट कर लो, 45 या 46 से होंगे, उन सब क्वेश्चंस को करना। यहां से एक क्वेश्चन जरूर निकलेगा। ये 2 क्वेश्चन बस इसीलिए लिए थे। देखो ये वो टाइप से हो सकता है, लेकिन इसका एक्चुअल मेथड ये है। करने को तो आप कैसे भी कर सकते हो भैया, आप जीनियस बच्चे हो। अब देखो फिर से, अब प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चों कुछ भी नहीं बचा। प्रॉफिट एंड लॉस में अब सब कुछ हो गया। अब इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करो और मुझे इसका आंसर बताओ कितना होगा। तब तक देखो घर में रहने का फायदा। भाई आपके पास कोई भी एक आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस है 8000, और आपने उस पर सेल करने के लिए मार्क करा है बच्चों 11200। आपने इसको सेल करा और आपको 12% प्रॉफिट हुआ, x% डिस्काउंट देने के बाद, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ कैसे करोगे? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हो गया, ये तो बस मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको थोड़े बहुत। बताओ कैसे करोगे, कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? और ये क्वेश्चन अभी जब हम करेंगे ना, कम से कम मैंने आपको कम से कम नहीं तो 7 से 8 बार करा दिया होगा, यहां तक क्वेश्चन नंबर 38 तक। और बताओ कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? सर यहाँ पे हम एमपी और सीपी से एसपी निकाल सकते हैं। बिल्कुल। देखो कुछ हमारे पास बच्चे होंगे जो इसको सीपी, एसपी और एमपी से करेंगे। तो बच्चों अगर आपके पास आर्टिकल का मार्क प्राइस है एक्स, तो अगर आप इस पर डिस्काउंट दोगे तो 100 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से तो बच्चों बहुत खतरनाक कैलकुलेशन हो जाएगी। अब आपने बच्चों इतनी बात तो याद रखी, जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखनी थी। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर आप 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। और अगर हम 100 में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस। तो बच्चों ये वही तो क्वेश्चन है। देखो आपको प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस गिवन है, डिस्काउंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। भाई आपको प्रॉफिट गिवन है, सीपी गिवन है, एनपी गिवन है, डिस्काउंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। भाई अगर आप 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और अगर 100 में प्रॉफिट को ऐड करोगे तब आपके पास मार्क आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट भी गिवन है, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, मार्क प्राइस भी गिवन है, डिस्काउंट आपको फाइंड आउट करना है। तो बस सब वैल्यूज को यहाँ पुट कर लो, आंसर अपने आप ही आ जाएगा आपको।
100 प्लस प्रॉफिट कितना है बच्चों 12, कॉस्ट प्राइस कितना है 8000, मार्क प्राइस कितना है 11200। अब देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 112 इक्वल्स टू 80 अपॉन 112। बिल्कुल आंसर होगा, डिस्काउंट दिया होगा आपने 20%, तो यहाँ 112 से 112 कट जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू 80, और डिस्काउंट की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे पास 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20%। अब आप एक बार ये याद रखना कि इस फॉर्मूले को आप बच्चों बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो। आपको मैं इस फॉर्मूले को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर यही एक बात समझाना चाह रहा था कि इस फॉर्मूले को आप बहुत जगह अप्लाई करोगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में, तो इसको याद रखना। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत बताओ बच्चों? आज की क्लास में तुम्हें एक सिंगल दिक्कत नहीं आएगी, एक सिंगल भी, क्योंकि आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सब वही क्वेश्चन है जो आपने पहले ऑलरेडी कर लिए। देखो ये भी थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, करो इसको। बिल्कुल, जब जहां भी आपको डिस्काउंट, भाई देखो एक बात आप याद रखो, जहां भी आपको डिस्काउंट, प्रॉफिट, सीपी और एमपी, इन चारों में रिलेशन गिवन हो ना, वहां आप सबसे पहले इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके देखना। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ सबसे पहले, तो प्रीति आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। अगर ये अप्लाई नहीं हुआ तो उसके बाद 110% वो सीपीएसपी और एमपी वाला होगा, बस। लेकिन सबसे पहले आप इसी को अप्लाई करना, प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहीं से हो जाए। अगर बाई चांस वो अप्लाई नहीं हुआ तो फिर ये सीपीएसपी और एमपी वाला अप्लाई करना। अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करो, ये भी थोड़ा अच्छा सा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है और एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब आप सब बच्चे मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन गिवन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन क्या है? अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन करोगे कैसे। भाई सबसे पहले आप कंडीशन देखो क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल, जब आप देखोगे तो भाई हमें एक कंडीशन दिखी यहाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। एक कंडीशन आपको गिवन है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मुझे ये बताओ इस कंडीशन में होता क्या है? ये कंडीशन है आपके पास, बहुत अच्छी बात है। इस कंडीशन में होता क्या है, लेकिन ये आपको सबसे फर्स्ट क्लास में समझाया होगा, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो आपको नहीं बताया हो। भाई इस कंडीशन में होगा आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल। नो प्रॉफिट नो लॉस में बच्चों क्या होगा, सीपी और एसपी दोनों इक्वल होंगे, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब देखो आप ये देखो, आपके पास दो आर्टिकल है, दोनों को आपने सेल करा 4000 ईच में। इसका मतलब दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 4000 और 4000 8000। देखो आपके पास है सीपी, प्रॉफिट या लॉस, उसके बाद एसपी। साथ साथ करते रहो बच्चों, वैसे क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए था। भाई क्वेश्चन में आपको बोला है कि दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना, वो 4000 ईच है, मतलब फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 4000 और सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी है 4000। अब आप मुझे खुद से एक बात बताओ, अगर टोटल सेलिंग प्राइस है हमारे पास 8000 और कंडीशन है आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा? टोटल सेलिंग प्राइस है 8000, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चों? 8000। ये आपको सबसे पहले आपने ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन नोट कर ली। अब देखो
आपने जब फर्स्ट आर्टिकल को सेल करा तो आपको 25% प्रॉफिट हुआ। अब आप फर्स्ट आर्टिकल के लिए देखो, 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4। अगर फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा आपके पास 4, अगर फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4, 1 हुआ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5। अगर फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4, 1 हुआ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5। 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 4000। भाई अभी हम फर्स्ट आर्टिकल की बात कर रहे हैं ओनली, क्योंकि हमें फर्स्ट आर्टिकल के लिए गिवन है कि भाई फर्स्ट आर्टिकल पर 25% प्रॉफिट हुआ, तो 5 की वैल्यू है 4000, 1 की वैल्यू कितना होगी? 800। 1 की वैल्यू होगी 800, तो 4 की वैल्यू कितना होगी? 3200। तो यहां से बच्चों आपको फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मिल गया 3200। अब आप मुझे ये बताओ, दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का सम है 8000। अब इसमें से फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 3200, तो सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? या फिर उसको आप एक्स एज्यूम कर लो, प्लस एक्स इक्वल्स टू 8000, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी आपके पास? 4800। तो आपके पास बच्चों सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4800, और इसको आपने सेल कर दिया 4000 पे। अब ओनली सेकंड आर्टिकल को देखो, सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4800, आपने इसको सेल कर दिया 4000 पे, कितना लॉस हुआ? 800। 800 लॉस। अगर आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो वो किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस पर। तो आपको कितना लॉस? 800। और ये लॉस हो आपको किस पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1/6। 1/6 कितना होगा? 16 कंप्लीट 2/3%। तो जिन बच्चों का आंसर स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत था, अब वो देख लो, इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? एकदम इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी चैलेंजिंग नहीं था। देखो ये इजी इजी क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखा करो, इजी क्वेश्चन मत गलत किया करो जल्दी के चक्कर में। क्वेश्चन ये आता सबको होगा, बस थोड़ा सा जल्दी की वजह से गलत हो गया। बताओ बच्चों, ये मेथड समझ आया आपको इस क्वेश्चन का? अब देखो ये तो थी इसकी एकदम बेसिक अप्रोच, क्योंकि मैं आपको हर बार समझाता हूँ, दुनिया में कुछ भी करो बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। और अब तो आपके पास टाइम भी इतना है कि आपका सारा बेसिक क्लियर करा दूंगा। अब बच्चों आपको यहाँ से एक बात समझ आई, सब कुछ आपको खुद से ही समझ आता रहता है, आप उस बात की टेंशन मत लेना। भाई आपको यहाँ एक चीज दिखाई दी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे ही आपने नो प्रॉफिट नो लॉस देखा, वैसे ही आपको समझ आ गया कि भाई हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा। उसके बाद आपने क्या करा, इस फर्स्ट आर्टिकल को देख लिया, 25% का प्रॉफिट, 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4। जो प्रोसेस आपने अभी करा था ना बेसिक में, प्रोसेस वही रहेगा, बस स्टेप कम हो जाएंगे, पूरा प्रोसेस वही रहेगा। अगर फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4, 1 हुआ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5। भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, पूरा प्रोसेस वही रहेगा जो आपने अभी करा था, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है उसकी, ये तो आपके दिमाग में आ गया कि हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। भाई आपको पता है कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो अब फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 5, तो हम सेकंड आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को भी 5 एज्यूम कर लेते हैं। भाई किसी को कोई दिक्कत?
क्योंकि आपको ये बोला है फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है। आपने फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है आपके पास 5, तो आपने सेकंड आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को भी 5 एज्यूम कर लिया। उसके बाद आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 10। टोटल सेलिंग प्राइस है 10, टोटल कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा, 10, क्योंकि कंडीशन है नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आप मुझे खुद बताओ यहाँ पे कितना आएगा। भाई दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम है 10, तो ये जो एक बॉक्स बनाया है यहाँ कितना आएगा, 6। अब आप इनको ऐसे ये पूरा प्रोसेस वही है, इसमें कोई ट्रिक फ्रिक कुछ भी नहीं है। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस है 6, आपने इसको सेल कर दिया 5 पे, कितना लॉस हुआ आपको, 1 लॉस हुआ 6 पे, तो 1/6 कितना होगा, 16 कंप्लीट 2/3%। बातें दोनों सेम थी, लेकिन जब जो इसका बेसिक था उससे थोड़ा सा फास्ट आप इसको ऐसे कर सकते हो। बताओ बच्चों ये बात भी समझ आई, ये पूरा वही था। अब देखो आप इसको एक और मेथड से कर सकते हो, उस मेथड में भी करना तो आपको यही पड़ेगा। भाई उस मेथड में भी एक बात आप याद रखो, उस मेथड में भी आप करोगे तो यही, लेकिन इसको और भी फास्ट कर सकते हो। जो मेथड इससे पहले देखा था आपने उससे फास्ट ये है। अब जो इसके बाद वाला मेथड होगा करोगे तो आप उसमें भी यही, लेकिन वो इससे फास्ट होगा। अब जो भी आपको ठीक लगे ना आप उससे कर लेना। करो इस क्वेश्चन को रीड, और अब की बार करो क्या, जो मैं बोलूं बस वो करो डायरेक्ट। एक तो आपको गिवन है और दूसरा वाला ऑप्शन से चेक कर लो फटाफट सेकंड में। एक तो आपको गिवन है और दूसरा वाला ऑप्शन से उठा के चेक करो और देखो कौन सा फास्ट है। तीनों में बातें सेम है, कहीं कोई इसमें कोई जादू ट्रिक नहीं आ गई। भाई देखो अब ये फ्रैक्शंस तो आपको एकदम रटी हुई होंगी, अब इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। 25% के लिए कॉस्ट प्राइस है 4, 1 हुआ प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस है 5। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि आप ऑप्शन की हेल्प लो। जो आपने इससे पहले करा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो उससे पहले करा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी बातें सेम है। जैसे ही आप इसके ऑप्शन की हेल्प लोगे, आप मुझे ये बताओ फर्स्ट की फ्रैक्शन आपको याद है, मेरे साथ साथ बोलो। ये जो ऑप्शन ए है इसकी फ्रैक्शन आपको याद है, नहीं, तो इसको छोड़ दो। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है बी, इसकी फ्रैक्शन आपको याद है, तो डायरेक्ट इसको लिख कर देख लो। भाई दोनों का एसपी इक्वल, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आंसर कितना हो जाएगा, बी। भाई जैसे ही आपने, सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई आपके पास ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसकी तो आपको फ्रैक्शन याद ही नहीं है। जो याद नहीं है पहले उसको एक साइड कर दो, जो याद है पहले उसको चेक करो। भाई आपके पास सेकंड ऑप्शन है 16 कंप्लीट 2/3%। फ्रैक्शन बताओ इसकी क्या होगी, अब इसको लिखेंगे नहीं हम, 2 महीने हो गए, अब इसको बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन बताओ। चलो बच्चों लिख ही देते हैं, परेशान मत हो। अगर आपके पास सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा 6, 1 हुआ लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5। ये बात समझ आई। अब जो जो कंडीशन क्वेश्चन में दी है ना एक बार उन पर नजर मार लो, क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, एक बार नजर मार लो। भाई क्वेश्चन में आपको दिया है कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपके पास सेम आ गया। क्वेश्चन में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल, और यहां से भी देख लो +1 और -1, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये भी वही मेथड है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा फास्ट है। थोड़ा सा आपका दिमाग अब खुलना चाहिए। बताओ बात समझ आए, ये तीनों मेथड सेम ही थे। ये आपको इसलिए थोड़ा ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि ऑप्शंस आपकी बहुत हेल्प करते हैं। जो आपने इससे पहले करा था ना वो भी यही करा था आपने। अब जो आपको ठीक लगे उससे कर लेना, वैसे ये वाला सबसे बेस्ट है, या फिर आप इस वाले से कर लेना इस चीज से।
किसी बच्चे को दिक्कत हो तो आप इससे कर लेना, क्योंकि सारी बातें सेम ही है। करो अब इसको। अब आप मुझे ये बताओ डिस्काउंट क्या होता है। भाई जब आपको मैंने बेसिक कराया होगा तब मैंने आपको दो टर्म समझाई होंगी। दो टर्म क्या होंगी, एक तो होगी सक्सेसिव इंक्रीज और एक होगी सक्सेसिव डिक्रीज। तो अब आप मुझे ये बताओ सक्सेसिव इंक्रीज क्या होगा। ये जो सक्सेस बेसिक में आपको बच्चों जरूर समझाया होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि ना बताया हो। सक्सेसिव इंक्रीज क्या है भाई, सक्सेसिव आपके पास कोई भी चीज सक्सेसिव दो ही टाइप से हो सकती है, या तो लगातार कोई भी नंबर बढ़ेगा या फिर लगातार घटेगा। यही तो बात है, या तो आपकी मोहब्बत दिन पे दिन उनके प्रति बढ़ेगी या फिर दिन के दिन घटेगी, बस यही हो सकता है। ये जो सक्सेसिव इंक्रीज है, अब इस पे एक अलग से चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो सक्सेसिव इंक्रीज है ये पूरा एक अलग से चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो सक्सेसिव डिक्रीज है ये एक छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है डिस्काउंट। हाँ बोलो, दो बात पूछो आप। सक्सेसिव डिक्रीज है बच्चों आपके पास डिस्काउंट। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ये डिस्काउंट तो बहुत छोटा सा पार्ट है, अभी कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों डिस्काउंट तो आप सबको पता ही होगा ना क्या होता है, ये तो आपको जरूर पता होगा, समझाया भी था मैंने। क्या पूछ रहे थे भैया, पूछो। देखो इसकी ना प्रैक्टिस करते रहो। ये सब जो गेम आप कह रहे हो ना ये सब प्रैक्टिस का गेम है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो ना, आप हर बार प्रॉफिट एंड लॉस को, इन जो मैं आपको ये 30 40 50 क्वेश्चन कराए हैं आप इनको करो पहले, उसके बाद आप कुछ भी करो, पहले इनको करो उसके करो। तो ये जो क्वेश्चन है ना इनके मेथड आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। आप क्या करो, कम से कम ये जो क्लास वाली पीपीटी है ना इनको 4 से 5 बार करो हमेशा। तो आपको मेथड कुछ समझ आने शुरू होंगे कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड आप पिक करोगे। वरना आप वो मेथड पिक करोगे जिसकी आपके बचपन से कमांड है, मतलब एक्स और वाई वाला मेथड। आप कभी भी देख लेना, जब आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो थोड़ी देर में आप कहाँ पहुंच जाओगे, भाई इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम वाई एज्यूम कर लेते हैं, खुद देखना आप थोड़ी देर में आप ऐसे ही पहुंच जाओगे। आपको बस इस चीज को हटाकर क्वेश्चन को समझना है, एक्स और वाई के प्लेस पर 100 लेते चले जाओ। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो एक्स और वाई वाला मेथड है ना उसको आप बचपन से करते आ रहे हो, तो आपकी उस पर कमांड ज्यादा होगी। अब जैसे आप 4 5 6 7 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर इन पे कमांड होने लगेगी। मैं इसलिए तो आपको बोलता हूँ क्लास वाली वर्कशीट करो, पीपीटी करो, और वो जो वर्कशीट है उसको करो, बस आप इन्हीं को करते रहो। इधर से पीपीटी उधर से वर्कशीट, इधर से पीपीटी उधर से वर्कशीट। दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा दुनिया फेल हो जाएगी, आप फेल नहीं होगे। जो मैं समझा रहा हूँ बस उसको करते रहो। मैं आपको बहुत सारे मेथड समझाऊंगा कैलकुलेशन के लिए, अगर कहीं एक्स भी एज्यूम करना पड़ेगा तो उसको भी कैसे फास्ट करोगे मैं आपको वो भी समझाऊंगा। टेंशन मत लो आप, बस फिलहाल चीजें समझते चलो। एक्स लेकर भी कैसे फास्ट करोगे वो भी आपको समझ आएगा, टेंशन मत लो आप। अब आप डिस्काउंट एक बार फटाफट से समझ लो और ये कंप्लीट ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। भाई 41 तो भी कराएंगे, रुको तो सही। बच्चों रुक जाओ अभी, प्राइवेट ड्राइवर मत बनो, 2 मिनट वेट करो, मुझे पता है आप सोल्व कर लोगे। आप मुझे एक बात बताओ, सीधे समझ लो आराम से, सब तुम्हें ही सोल्व करना है। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तुम ही तो बताते हो मुझे, सर ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वैसे ही मैं करता रहता हूँ। देखो आपके पास एक आर्टिकल है, मैं आपसे ये बोलूं कि भाई आपने इस पे 2 डिस्काउंट दिए,
एक डिस्काउंट दिया 10% और एक डिस्काउंट दिया 20%। तो आप ये डिस्काउंट किस टाइप से दोगे, पहले मुझे ये बताओ। एकदम सीधी सीधी बात पूछी मैंने आपसे, डिस्काउंट समझ लो क्या है। आपके पास 100 रुपीज है और इस पर आपको मिलेंगे दो डिस्काउंट, एक 10% और एक 20%। तो ये डिस्काउंट किस टाइप से मिलेंगे? बिल्कुल, तो इस डिस्काउंट का मतलब है सक्सेसिव डिक्रीज। आपने फर्स्ट डिस्काउंट दिया 10%, 10% डिस्काउंट देने के बाद अब इसकी वैल्यू कितना बचेगी? डायरेक्ट इसको 90% कर लेते हैं बच्चों। 10% डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू बची 90। तो बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अब ये जो आप सेकंड वाला डिस्काउंट दोगे, ये जो आप सेकंड वाला डिस्काउंट दोगे, इस डिस्काउंट को आप 100 पे दोगे या फिर 90 पे दोगे? ये बताओ। ये जो सेकंड वाला डिस्काउंट है, इसको आप 100 पे दोगे या 90 पे? भाई ये तो एकदम सीधी सीधी बात है कि आपने फर्स्ट डिस्काउंट दिया, उसके बाद 90 हो गया। अब जो ये सेकंड डिस्काउंट है, इसको आप 90 पे दोगे। तो जब आप 90 पे सेकंड डिस्काउंट दोगे तो इसका प्राइस कितना बचेगा? 72। तो या तो आप डिस्काउंट इस टाइप से दे सकते हो कि 10% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बची उसको नोट करो, उसके बाद जो वैल्यू बची, जैसे यहाँ पर 100 पे जब आपने 10% डिस्काउंट दिया तो 90 बचा, फिर आप 90 पे 20% डिस्काउंट दो। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप पूरा 100 पे डिस्काउंट देते चले जाओ। 100 पे डिस्काउंट मतलब समझो, या तो आप हर बार ऐसे करोगे कि भाई देने के बाद क्या बचा। अब आप मुझे बताओ, आपने 100 पे 10% डिस्काउंट दे दिया, तो इस 100 की वैल्यू कितना बचेगी? अगर आपने 100 पे 10% डिस्काउंट दे दिया तो यहां से कितना बचेगा? 100 का 90%। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? भाई जैसे आपने 100 पे 10% डिस्काउंट दे दिया तो आपके पास 100 का 90% बचा, और फिर आपको 20% देना है, तो आप यहीं पे 20% डिस्काउंट दे दो। तो बच्चों यहां से भी तो बात सेम है, 72। तो अब आपको जो भी डिस्काउंट देना होगा ना, आप डायरेक्ट ऐसे ही देते चले जाओ। आपको बार बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि 100 पे 10% डिस्काउंट दिया तो 90 बचा, फिर 90 पे 20% डिस्काउंट दिया, फिर 72 पे 30% डिस्काउंट दिया। तो अब आपको ऐसा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर देखो यहाँ आपके पास एक डिस्काउंट और होता, सपोज यहाँ पे एक डिस्काउंट और हो जाता, तो आपको कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर एक 70/100 और कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, बात समझ आई बच्चों? ये वैसे पता ही होगा ज्यादातर बच्चों को पहले से ही। अमरजीत पूरा मजा आ रहा है आने जाने में? ये जो गेम आप खेल रहे हो इसमें एकदम पूरा मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अब इतनी देर से मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो अब इस क्वेश्चन को करो। भाई आपके पास ओरिजिनल प्राइस है 50,000, सबसे पहले आपने 5% डिस्काउंट दिया है एवरी कस्टमर को, उसके बाद 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है जो उसके मेंबर्स हैं। भाई उसकी कोई अपनी मेंबरशिप होगी, जो उसके पास उसकी मेंबरशिप है उसको उसने एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट दिया है। तो शॉपकीपर ने मिस्टेक से एक कस्टमर से 40,000 रुपीज ले लिए। तो आपको ये बताना है कि वो जो मेंबर है उसको कितना प्रॉफिट हुआ, बस आपको ये बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं कुछ भी करा हो वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर आप इस पर 5% डिस्काउंट दोगे तो इसकी वैल्यू कितना बचेगी? 50,000 पे अगर आप 5% डिस्काउंट दोगे तो इसकी वैल्यू कितना बचेगी? 95%। 95% की फ्रैक्शन कितना होगी? 19/20। भाई फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू इतना बची, उसके बाद तुमने एक और डिस्काउंट दिया 15%। 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/20। तो अगर आपके पास प्राइस है 20, 3 दे दिया डिस्काउंट, तो कितना बचा? 70। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, भाई 15% का डिस्काउंट दिया तो 85% बचा,
तो 85% कितना होगा 17/20। तो इसका मतलब ये जो शॉपकीपर है ना, इसको हर एक मेंबर से इतना लेना था। अब ये कितना है इसको सॉल्व करो आप। कैलकुलेशन तो बच्चों आप ही ज्यादा अच्छी करते हो। ये कितना होगा 250, और इधर से कितना होगा 17 मल्टीप्लाई 19 कितना होगा 153। 153 की मल्टीप्लाई 125 में करनी है। 3 बार हाफ करो और 3 जीरो लगा दो, तो ये कितना होगा, ये आएगा हमारे पास 40 40.375 मल्टीप्लाई 1000। तो बच्चों ये कितना होगा 40,375। भाई आपको एक छोटी सी बात पता होगी, अगर आपको किसी भी नंबर को 25 से 125 से मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करते हो पता है बच्चों? चलो नहीं भी पता तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं बता दूं। तो आपके पास आ गया 40,375। अभी बताएंगे, एक बार इसको समझ लो। आपके पास आ गया 40,375। भाई 125 कहाँ से आया? 500 को हमने डिवाइड कर लिया नीचे 2 और 2 से। भाई आपको कैलकुलेशन ही तो करनी है, आप कैसे भी कर सकते हो। जब आप यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो 125 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको हर एक कस्टमर से इतना लेना था, हर एक कस्टमर से आपको इतने रुपए लेने थे, लेकिन गलती से आपने ले कितने लिए 40,000। तो कस्टमर को कितना प्रॉफिट हो गया 375। बताओ बच्चों बात समझ आई? बस डिस्काउंट ये है, आप ऐसे लगातार एक की वैल्यू को डिक्रीज करते रहो बस। बोलो बच्चों ये समझ आया क्वेश्चन? अब देखो इस एक क्वेश्चन को करना आप होमवर्क में। ये एक क्वेश्चन आपका होमवर्क और सब बच्चे इसको सॉल्व करके इसका आंसर अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। स्क्रीनशॉट कर लो इसका। लेकिन स्क्रीनशॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी पीपीटी सेंड हो जाएगी आपको। लेकिन इस क्वेश्चन को सब बच्चे ट्राई करना, और ट्राई करना बच्चों जरूर। अब मैं आपको 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो फटाफट से करो इसको भी, इस क्वेश्चन को करो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। भाई जब आप एक आर्टिकल लोगे तो आपको 6% का डिस्काउंट मिलेगा, और जब आप 4 आर्टिकल परचेज करोगे तो 24% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर राम ने 5 आर्टिकल परचेज करे हैं तो उसको कितना डिस्काउंट मिला है ये आपको बताना है। बताओ बच्चों। जी देखो, जिस दिन डिजिट सम कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन आपकी जो कैलकुलेशन है ना आपको खुद ही इजी लगने लगेगी। टेंशन मत लो आप। डिजिट सम कराया था ना बच्चों शायद आपको लास्ट क्लास में, समझ आया वो कुछ? जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा ना, आपकी कैलकुलेशन आपको खुद से इजी लगने लगेगी धीरे धीरे। 30%, वेरी गुड। देखो अब भाई आपके पास एक आर्टिकल है 400। आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हो ना, आप एक बार उसको कंप्लीट लिख कर किया करो। मतलब एकदम जल्दी जल्दी में बिल्कुल भी नहीं करना होता, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। भाई एक आर्टिकल है, इसका मार्केट प्राइस है 600। अगर आपने एक आर्टिकल परचेज करा तो आपको 6% डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब बच्चों आपको 24 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। कब? जब आपने एक आर्टिकल को परचेज करा। समझ आई बच्चों ये बात? भाई हाँ ना बोलते रहा करो, सोते से मत रहा करो।
अब आप मुझे ये बताओ, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है 400, तो 4 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस कितना होगा? 1600। भाई जब आपने 4 आर्टिकल्स को परचेज करा तब आपको 24% का डिस्काउंट मिला। तो अब इसका 24% कितना होगा बच्चों? 384। तो आप मुझे ये बताओ, टोटल जो आपने पांचों आर्टिकल्स परचेज करे हैं इनका आपके पास टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 2000। टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 20.4। ये एकदम करेक्ट है आंसर। आपके पास ये जो पांचों आर्टिकल हैं इन सब का मार्क प्राइस कितना हो गया? 2000। और इन सब पे मिलाकर आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिला? भाई आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिला है? 408। तो आपको यही बताना है, ये जो टोटल डिस्काउंट है 408, ये इस टोटल मार्क प्राइस का कितने परसेंट है? ये कितना होगा बच्चों? 20.4%। बताओ, समझ आई बच्चों बात? पहले आपने एक आर्टिकल के लिए फाइंड आउट कर लिया, फिर 4 के लिए फाइंड आउट कर लिया, फिर उनको ऐड कर दिया, सिंपल। अब देखो, एक बस लास्ट बात समझ लो आप, क्योंकि टाइम भी कम है। एक लास्ट बात आप और समझ लो, ये फिर से वही बात आ गई। फिर से आप एक बार उस एग्जांपल को समझो। भाई आपके पास 100 रुपीज है। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि आप या तो एक डिस्काउंट दो 10%, एक डिस्काउंट दो 20%, या फिर इन दोनों के प्लेस पर एक डिस्काउंट कितने परसेंट दोगे जो इन दोनों के इक्वल हो। इससे ज्यादा आसान अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपको डिस्काउंट पता चल गया कि है क्या। या तो आप डिस्काउंट दो 10% और 20%, या फिर आप दोनों के प्लेस पर ही एक डिस्काउंट कितना दोगे जो इन दोनों के इक्वल होगा। भाई या तो आप एक उस सिंगल वाले डिस्काउंट को दे दो, या फिर आप एक ही दोनों डिस्काउंट दे दो, तो बातें बराबर होंगी। देखो, फिर से वही बात आएगी। आपने फर्स्ट डिस्काउंट दिया 10%, तो इसका प्राइस कितना बचा? 90%। उसके बाद डिस्काउंट दिया 20%, तो इसका प्राइस कितना बचा? 80%। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 72। अब आप मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग में प्राइस था 100, अब प्राइस हो गया 72, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? भाई स्टार्टिंग में प्राइस था 20, ये वही एग्जांपल है जो आपको अभी समझाया था 2 मिनट पहले, तो 28%। तो या तो आप डिस्काउंट दो 10% और 20% का, या फिर दोनों के प्लेस पर एक ही डिस्काउंट दे दो आप 28% का। बात दोनों बराबर है। जब आप कभी शॉपिंग करने जाते हो तो कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है आपको, देखा है बच्चों कभी ऐसा लिखा हुआ इस टाइप का डिस्काउंट इस टाइप? तो उसका भी यही मतलब होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। भाई अगर आपको 30% ही डिस्काउंट देना हो तो इतना माहौल बना के लिखने की क्या जरूरत है? 10% प्लस 20%। वो बेचारा डायरेक्ट लिख देगा कि 30% डिस्काउंट है। तो ये जो ऐसे लिखा हुआ होता है ना, 10% प्लस 20%, इसका मतलब ये है पहले आपको 10% मिलेगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो फिर आपको 20% मिलेगा। बात समझ आई बच्चों यहाँ तक? अब देखो, इसका आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है जो बहुत सारे बच्चों को याद है। वो याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं होगा तो ज्यादा सही रहेगा वैसे। आप मुझे ये बताओ, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती? अब आप 10% के लिए देखो, 10% के लिए देखो, अगर आपके पास किसी आर्टिकल का प्राइस है 10, आपने उस पर 1 डिस्काउंट दे दिया, तो अब उसका प्राइस कितना बचा? किसी आर्टिकल का प्राइस है 10, 1 आपने डिस्काउंट दे दिया, तो उसका प्राइस कितना बचा? 9। उसके बाद आप सेकंड आर्टिकल के लिए देखो, अगर किसी आर्टिकल का प्राइस है 5, 1 आपने डिस्काउंट दे दिया, तो उसका प्राइस कितना बचा?
4। अब आप बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो भाई। अगर स्टार्टिंग में आपके पास प्राइस था 50, तो अब उसका प्राइस हो गया 36। एक आर्टिकल है, अगर उस आर्टिकल का स्टार्टिंग में प्राइस होगा 50, तो आज उसका प्राइस है 36। अब आप मुझे ये बताओ आपने कितना डिस्काउंट दिया होगा? 14। अब ये डिस्काउंट आपने किस वैल्यू पर दिया है? 50 पर। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 28%। अब देखो इस टाइप से आपके पास 2 डिस्काउंट आ जाए, 3 डिस्काउंट आ जाए, 4 डिस्काउंट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अगर कुछ चलो फटाफट से बताओ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आंधी तूफान भी फॉर्मूला याद करने से रोक नहीं सकते, वो फॉर्मूला याद करेंगे ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 20। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन टेंशन फ्री रहो, फॉर्मूला याद करके क्या करो भाई, एक भी फॉर्मूला नहीं याद करना तो टेंशन फ्री रहो ना। कुछ भी याद ही नहीं करना, क्यों दिमाग पे टेंशन लिए घूम रहे हो एक फॉर्मूला याद करके? बताओ बच्चों, बात समझ आई? बस जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे ना, जब आप डिस्काउंट कर रहे हो तो यहाँ माइनस है, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है सक्सेसिव इंक्रीज, इंक्रीज होते हैं यहाँ प्लस, डिक्रीज होते हैं यहाँ माइनस। अब देखो इसको भी आप बच्चों ऐसे ही कर लेना। मैं आपको एक 3 वाला और समझा देता हूँ, इसको भी आप ऐसे ही कर लेना एकदम सेम। अब देखो, जो बच्चे फॉर्मूला से करेंगे ना, उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। या फिर बच्चों कुछ ऐसा होगा उन्होंने कोई और भी फॉर्मूला रट रखा होगा कि अगर एक डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट का एक निकालना है तो ये वाला लगाएंगे, 3 का एक निकालना है तो ये वाला लगाएंगे। तो फॉर्मूला भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, हमें तो नहीं पता। जो बच्चे अभी जो ऊपर फॉर्मूला क्या है, अगर उसको इसमें अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले आपको इन दोनों से एक निकालना पड़ेगा, फिर जो एक आएगा उसको आपको 30% के साथ निकालना पड़ेगा और आपका तब आंसर आएगा। बात समझ आई बच्चों? पहले आपको 10 और 20 का एक डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, फिर जो डिस्काउंट आएगा उस डिस्काउंट को 30 के साथ एक डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको फॉर्मूला याद ही नहीं रखना, सीधी सीधी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। फ्रैक्शंस याद रखो, आप कुछ मत करो, इन फ्रैक्शंस को याद रखो। और अब तो बच्चों ये आपको खुद ही याद हो गई होंगी, अब तो इनमें कुछ ऐसा बचा भी नहीं होगा। अभी आप 10% के लिए देखो, अगर किसी आर्टिकल का प्राइस है 10, किसी आर्टिकल का प्राइस है 10, आपने 1 पे डिस्काउंट दे दिया तो उसका प्राइस कितना बचा? नहीं। फर्स्ट वाले के लिए देखो, अब सेकंड वाले के लिए देखो, 20% के लिए अगर किसी आर्टिकल का प्राइस है 5, 1 आपने डिस्काउंट दे दिया तो अब उसका प्राइस कितना बचा? 4। अभी देखते हैं बच्चों एक सेकंड आंसर कितना होगा। उसके बाद देखो अब 30% को, अगर किसी आर्टिकल का प्राइस है 10, 3 आपने डिस्काउंट दे दिया तो अब उसका प्राइस कितना बचा? 7। अब आप मुझे ये बताओ उसका स्टार्टिंग में टोटल प्राइस कितना था? स्टार्टिंग में टोटल प्राइस कितना था? इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 500। और अब उसका प्राइस कितना है? 14 मल्टीप्लाई 18 कितना होगा? 252। इतना ही होगा ना बच्चों, देख लेना एक बार। तो आर्टिकल का स्टार्टिंग में प्राइस था 500, आज उसका प्राइस है 252, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? 248। ये डिस्काउंट आपने किस पर दिया? 500 पर। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 280 अपॉन 248 अपॉन 5 कितना होगा? फोर्टी 9.6%। तो बच्चों आपको ये डिस्काउंट समझ आ गया? या तो आप एक डिस्काउंट दो 10%,
एक डिस्काउंट तो 20%, एक डिस्काउंट तो 30%, या फिर आप तीनों की जगह पर ही एक डिस्काउंट दे दो 49.6% का, बात बराबर होगी दोनों। तो बच्चों ये इतना सा डिस्काउंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही, इसको भी कर लेना। वर्कशीट आपको अभी, ये पीपीटी आपको अभी मिल जाएगी, वर्कशीट आपको पहले ही मिल गई। और बच्चों मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ, आपको कम से कम 2 से 3 महीने एक्स्ट्रा मिल गए मैथ के। किसी भी पॉइंट में कहीं भी दिक्कत आती है, चाहे वो पॉइंट कुछ भी हो, कैलकुलेशन हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, स्क्वायर रूट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे बताओ। आप कुछ मत सर्च करना यूट्यूब पे हाउ टू फास्ट कैलकुलेशन, क्योंकि जो तुम्हें कराएंगे ना उन्हें खुद नहीं आती। इस बात को याद रखना जब यूट्यूब पे सर्च करते हो तो अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे बताना। आपको कुछ नहीं सर्च करना, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो, मैं कराऊंगा आपको सब कुछ। ये मेरा काम है, ना कि आपका काम है इसको सर्च करना। वैसे डिजिट सम जब हो जाएगा ना आपकी कैलकुलेशन में, आपको थोड़ा थोड़ा फर्क लगने लगेगा, थोड़ा थोड़ा। ओके बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। वेलकम बच्चों, टेक केयर। बच्चों प्रैक्टिस जरूर करना डेली बेस पे, एकदम डेली। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के 50 क्वेश्चन करने हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए तो 50 करने हैं बस। ओके बच्चों, बाय बाय।